हरि ओम भवतां स्वागतं नः सम्प्रसारणे। अद्य वयं कैश्चन प्रश्नैः सह उपस्थिताः। सर्वे प्रश्नाः महत्वपूर्णाः। यदि भवन्तः PDF प्राप्तुम् इच्छन्ति चेत् विवरणिकायाम् अस्माकं टेलिग्राम प्रसारणस्य लिङ्क् वर्तते। तत् माध्यमेन भवन्तः अस्माकं सम्प्रसारणं प्राप्य ततः PDF स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। यदि रोचते तर्हि मित्राणां सकाशे अपि प्रेषयन्तु। यदि नवीनः वर्तते चेत् अस्माकं प्रसारणं सब्सक्राइब कुर्वन्तु। तर्हि आरभावहे। अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य करें। प्रथमा अस्ति मांडुकायनी शाखा कस्य वेदस्य विद्यते। मांडुकायनी शाखा जो है वो किस वेद की है? चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी गई हैं, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, सांखायन और मांडुकायन। तो इसमें मांडुकायन शाखा आती है, तो मांडुकायनी शाखा ऋग्वेद की है। अग्रे तर्क संग्रह सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्मात् अंगीक्रियते। सांख्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति किससे होती है? तो किससे होती है? ज्ञान से। ठीक है, इसमें आया ना कि व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। ठीक है, व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञा का ज्ञान होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्रे खलु कृत्वा निरुक्त अनुसारम खलु पदम विद्यते। खलु कृत्वा न करके निरुक्त के अनुसार खलु पद का अर्थ क्या है, किस अर्थ में यह आया है? तो ये प्रतिषेध अर्थ में आया है। ठीक है, मनाही के अर्थ में। निरुक्त के रचयिता यास्क माने गए हैं और इसमें 14 अध्याय हैं, 12 अध्याय प्लस 2 परिशिष्ट अध्याय हैं। और यास्क निघंटु के रचयिता भी इन्हीं को माना गया है, लेकिन महाभारत में निघंटु का रचयिता जो काश्यप को माना गया है। आगे चलते हैं। अग्रे तर्क संग्रह दीपिका अनुसारम तज्जन्य जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः कः। यानी उसके उत्पन्न होने पर उसका जनक जो होता है वो किसके लिए आया है? तज्जन्य जनक, ये किसके लिए आया है? ये व्यापार के लिए आया है। ठीक है, व्यापार के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। अग्रे व्रीहीन आवहंती इति कस्य विधेर उदाहरणम अर्थ संग्रह दिशा। अर्थ संग्रह के अनुसार ये जो व्रीहीन अवहंती ये किस विधि का उदाहरण है? ये नियम विधि का उदाहरण है। मैंने ये दर्शन पे जितने भी दर्शन है सभी पर मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर। आगे है मानव स्रोत सूत्रम केन वेदेन सह संबद्धम विद्यते। मानव स्रोत सूत्र किस वेद के साथ संबद्ध है? तो मानव जो स्रोत सूत्र है कृष्ण यजुर्वेद के साथ संबंधित है। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य प्राप्त होते हैं और कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है, अग्रे बृहदारण्यक उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद का है। आगे पुरुषस्य अस्तित्वम सांख्य रीत्या कस्माद् हेतोः। पुरुष का अस्तित्व किस कारण से है? अधिष्ठाता होने के कारण। ठीक है, पुरुष सब चीजों का अधिष्ठाता है, इसलिए उसका अस्तित्व है। शब्द नित्यत्व वार्तिक कृतम किम प्रमाणम। वार्तिक कार्य कृतम, शब्द के नित्यत्व में वार्तिककार ने क्या प्रमाण दिया है? क्या है? शब्द के नित्य होने से सिद्धंतु, यानी सिद्ध हो जाएं। आगे अखंडेषु कारणेषु फलावचा, यानी कारण के होने पर भी फल का न होना। कस्य अलंकार से लक्षणम प्रोक्तम आचार्य मम्मटेन। आचार्य मम्मट ने किस अलंकार का लक्षण बताया है? तो कस्य अलंकार से वर्तते विशेषोक्ते है, यानी विशेषोक्ति अलंकार में ऐसा होता है। अग्निष्टोमाख्य सोमयागः कदा अनुष्ठीयते। अग्निष्टोम नामक सोमयाग कब किया जाता है? वसंते, वसंत ऋतु में। किस ऋतु में किया जाता है? वसंत ऋतु में, वसंते। सच्चिदानंदाद् वयम ब्रह्म इत्यादि ना वेदांत सारे किम लक्षितम। ये ब्रह्म के बारे में बताया गया है। जो सच्चित आनंद वाला होता है वो ब्रह्म होता है, तो वो वस्तु है। बाकी जो संसार को बताया गया है इसको माया या अवस्तु के रूप में बताया गया है। आगे है पाणिनीय शिक्षा अनुसार विसर्ग से रूप परिवर्तनम अथवा गति कति विधम भवति। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार विसर्ग का रूप परिवर्तन या गति कितने प्रकार की होती है? देखिए, कहीं पर विसर्ग का लोप हो जाता है, कहीं पर ऊ हो जाता है, कहीं पर रू हो जाता है, कहीं पर ओ हो जाता है। तो इस प्रकार से, कहीं पर र हो जाता है। तो इस प्रकार से विसर्ग की कितने प्रकार से गति होती है? 8 प्रकार से।
पाणिनि शिक्षा के अनुसार। फललक्षणा निम्नलिखितासु लक्षणासु कस्याः पर्याया विद्यते। फललक्षणा निम्नलिखित में से किसको बोला जाता है? प्रयोजनवती लक्षणा को बोला जाता है। जब किसी कार्य को हम प्रयोजन या अपने किसी लक्षित करके किसी कार्य को करते हैं तो वो प्रयोजन में आता है, तो उसको फल लक्षणा यानी फल प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाए, तो फल प्राप्ति के लिए जो लक्षणा होती है वो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। कथा प्रसंगेषु मिथा सखी मुखात्रिणे अपि तन्व्या नल नामनि श्रुते अत्र नल पदस्य अर्थो अस्ति। यहाँ पर देखिए ये नैषधीय चरितम से लिया गया है, जो श्रीहर्ष ने जिसको लिखा है। तो इसमें दमयंती के बारे में बताया गया है कि दमयंती किसी दूसरे की बातें चलते हुए भी सखी के मुख से किसी तिनके, नल मतलब तिनका भी होता है, तो नल का नाम सुनते ही उसे ऐसा लगता था कि ये राजा नल के बारे में बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर जो नल का शब्द, नल जो आया है उसका अर्थ क्या है? तो तृणम, तिनका। साहित्य दर्पण अनुसारम रसस्य किम विशेषणम नास्ति। तो साहित्य दर्पण के अनुसार रस का विशेषण क्या नहीं है? तो लोकानुभूति नहीं है, बाकी सभी हैं। ब्रह्मास्वाद सहोदर, स्वप्रकाशानंद चिन्मय, अखंड, ये सभी है, ठीक है, ये नहीं है। अग्रे तस्माद् आकृतकं शास्त्रं स्मृतिं च सनिबन्धनाम् आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः शब्दानाम् अनुशासनम्। वाक्यपदीयस्य अस्यां कारिकायाम् आकृतकं शास्त्रम्, आकृतकम यानी जिसको किसी ने न किया गया ऐसा शास्त्र क्या है? तो अपरुषेयम शास्त्रम यानी जिसको किसी ने नहीं लिखा हो ऐसे शास्त्र को अपरुषेय शास्त्र बोलते हैं। वेद को कह सकते हैं, वेद को अपरुषेय बोला जाता है। अग्रे चलामः। वाक्यपदीय भर्तृहरि का है, इस पर अभी वीडियो नहीं बनाए हैं, इस पर जल्दी वीडियो बनाएंगे। अग्रे है तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता कह तर्क संग्रहे कहा प्रोक्ता। ये जो अभाव के बारे में बताया है, ये कौन सा अभाव के बारे में बताया गया है? यानी जो किसी का संबंध नहीं होता है, जो सभी से अलग होता है, तो वो अन्य अन्य अभाव होता है, यानी एक दूसरे में अभाव रहता है जो, ठीक है। तो अभाव, प्राग अभाव, प्रधान स्वभाव, अन्योन्य अभाव, अत्यंत अभाव, ये सभी अभाव के ही प्रकार हैं। अग्रे सहस्र गुणम उत्सृष्टु मादत्ते ही रसम रवि उक्तिरियम कुत्र प्राप्ते। यह उक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है? ये रघुवंश के राजाओं के बारे में प्राप्त होती है कि जिस प्रकार जो सूर्य है वो पानी सोख लेता है हजारों गुना लौटाने के लिए, उसी प्रकार जो रघुवंश के राजा थे वो भी प्रजा से कर लेते थे उनके भलाई के कार्यों में लगाने के लिए। तो रघुवंश से ये आया है। आगे है कति विधा तुष्टय सांख्य परिगणिता। कितनी प्रकार की तुष्टियाँ सांख्य में बताई गई हैं? 9 तुष्टियाँ बताई गई हैं, 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य लक्षण लक्षिता चित्तवृत्ति का योग दर्शन अनुसारण। ये शब्द ज्ञान अनुपाति और वस्तु शून्य से लक्षित कौन सी चित्तवृत्ति है योग दर्शन में? ये विकल्प को बोला गया है, ठीक है। विकल्प के लिए ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थानुधावति उक्तिरियम कुत्र प्राप्यते। तो इसमें बताया गया है कि जो प्राचीन ऋषि थे, पुराने समय के ऋषि थे, वो वाणी कह देते थे, अर्थ उनके पीछे चलता था। तो ये किस में बताया गया है? उत्तर रामचरिते बभूते वर्तते। बभूति का है उत्तर रामचरित, इसमें 7 अंक हैं, छायांक इसके तृतीय अंक में प्राप्त होता है। आगे है राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिविम अत्र दिदिविम पदस्य को अर्थ है। यहाँ पर जो दिदिविम शब्द आया इसका क्या अर्थ है? प्रकाशमानम, प्रकाशमान। तो ये आपके लिए एक प्रश्न है कि ये किस सूक्त में से आया है? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और उस सूक्त के ऋषि कौन है। आगे है कस्माद हेतु तो प्रधानस्य अनुपलब्धि सांख्य रीत्या। सांख्य के अनुसार प्रधान की अनुपलब्धि किस कारण से? प्रधान किसको बोलते हैं? प्रकृति को, ठीक है। प्रकृति की उपलब्धि है, उपलब्धि नहीं होती, किस कारण से नहीं होती? सूक्ष्मता के कारण से। आगे है तर्क भाषा रीत्या।
तर्क भाष्यरीत्या अभावात्मक कार्यस्य कारणं कीदृशं भवति। तर्क भाषा के अनुसार अभावात्मक जो कार्य होता है उसका कारण कैसा होता है, तो उसका निमित्त कारण होता है। 3 प्रकार के कारण बताए गए हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तो इसमें जिस कार्य का अभाव होता है तो उसमें निमित्त कारण होता है। आगे है साहित्य दर्पण अनुसारम रसास्वादने को हेतु। साहित्य दर्पण के अनुसार रस का स्वादन करने में कौन सा हेतु है, सत्वोद्रेक, सत्वगुण की अधिकता या सत्व गुण का उद्रेक होना, उसको मतलब बाहर निकलना। साहित्य दर्पण, रस साहित्य दर्पण में 9 माने गए हैं, एक वात्सल्य को भी माना है 10वां रस साहित्य दर्पणकार ने। जहत अजहत लक्षणाया वेदांत किम अपरम नाम प्रयुक्तम। जहत और अजहत लक्षणा का वेदांत में क्या दूसरा नाम आया है। देखिए जहत और अजहत लक्षणा किसको बोलेंगे, जहत मतलब छोड़ देना और अजहत मतलब न छोड़ना। ऐसी लक्षणा जो अपने अर्थ को छोड़ भी देती है और नहीं भी छोड़ती, तो उसके लिए वेदांत में कौन सा शब्द आया है, भाग लक्षणा। आगे है अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चुनित। नीचे दिए गए में से किसका किसके साथ संबंध है, सही तालिका चुनिए। तो अयोगात्मक भाषा कौन सी है, तो अयोगात्मक जो भाषा है वो तिब्बती भाषा है। श्लिष्ट योगात्मक भाषा कौन सी है, वो संस्कृत भाषा है। परश्लिष्ट योगात्मक भाषा कौन सी है, तो वो चेरोकी भाषा है। और अश्लिष्ट योगात्मक भाषा कौन सी है, तुर्की भाषा है। मैंने भाषा विज्ञान पर भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। अजहत स्वार्था लक्षणा का भवती, यानी जो अपने अर्थ को नहीं छोड़ती, ऐसी लक्षणा कौन सी होती है, उपादान लक्षणा। और लक्षणा जहत स्वार्थ इसको बोलते हैं, ठीक है। अग्रे वर्तते तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्यता, यानी तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से अपने आप को ढूंढिए। तो ये उक्ति किस उपनिषद में प्राप्त होती है, प्रश्न उपनिषद में। और ये प्रश्न उपनिषद कहाँ पर प्राप्त होता है, अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में के 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। इसमें 6 प्रश्न किए गए हैं, पिपलाद ऋषि से 6 ऋषियों ने उनको उत्तर देते हैं, इसलिए इसका नाम प्रश्न उपनिषद पड़ा है। सांख्य दर्शने अंतःकरणम किम, सांख्य दर्शन में अंतःकरण क्या है या कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है, बुद्धि, अहंकार और मन। ये 3 अंतःकरण में आते हैं और 10 बाह्यकरण है, तो कुल टोटल 13 करण हो गए। आगे है रीतिरात्मा काव्यस्य मतमिदं कस्य विद्यते, काव्य की आत्मा रीति होती है, ये मत किसका है, वामनाचार्य का है। तो आगे है ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। ग्रीम नियम के अनुसार प्रथम वर्ण परिवर्तने तावर्गीय ध्वनि नाम कह परिवर्तन कर्म अस्ति। ग्रीम नियम के अनुसार पहला वर्ण परिवर्तन में जो तावर्ग की ध्वनि है उसमें कौन सा परिवर्तन कर्म होगा या है, कौन सा का त को थ हो जाता है, द को त हो जाता है, ध को द हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कर्म होगा। अग्रे चलामः अधस्तनेषु किम मेलनम समुचितम, नीचे दिए गए में से कौन सा मेल उचित है, तो इनमें से क्या है, आमुक्ते आंग मर्यादा अभिविध्यो, यानी आमुक्ते मुक्ति तक, मुक्ति पर्यंत, इसमें मर्यादा अर्थ में या जहाँ तक सीमा है वहाँ के अर्थ में इस सूत्र का प्रयोग होता है, तो ये समीचीन है। आगे मोद शाखा केन वेदेन सह संबद्धा वर्तते, मोद शाखा किस वेद से संबंधित है, तो मोद शाखा जो है वो अथर्ववेद से है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं, स्तोद, मोद, जाजल, जलद, देवदर्श, चारणवाद्य, पैपलाद, तो बहुत सारी शाखाएं हैं, 9 शाखाएं हैं। तो उनमें से ही एक है मोद शाखा, वो अथर्ववेद की है। अथर्ववेद का उपवेद जो अर्थवेद है,
आगे स्वच्छ जलवत सहसैव सर्वत्र विहित स्थिति, स्वच्छ पानी की तरह, जिस प्रकार कपड़े स्वच्छ कपड़े में पानी जल्दी फैल जाता है, उसी प्रकार जो सब जगह रहे, ऐसा कौन सा गुण है, किसके बारे में काव्य प्रकाशकार ने ये बताया है, तो प्रसाद गुण के बारे में बताया गया है। ठीक है। अधोंकितेषु समास प्रकरण अनुसारम केन सह कस्य संबंधः, समास प्रकरण के अनुसार किसका किसके साथ संबंध होगा, तालिका चुनिए। हंसव, हंसव में क्या है, पुमान स्त्रिया, पुमान स्त्रिया, इसके साथ इसका मेल होगा। ये सूत्र है, एक तरफ सूत्र दिया हुआ है, एक तरफ शब्द दिया हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राः, ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राः, तो इसमें वर्णों के क्रम के अनुसार इसको लगाया गया है, तो वर्णानाम अनुपूर्वेण। शूद्र भार्य, शूद्र भार्य यानी इसमें शूद्र जाति दी गई है, तो जातेश्च। निर्णाम द्विजः श्रेष्ठः, निर्णाम द्विज श्रेष्ठ है, बहुतों के से एक निर्धारण में, तो यहाँ पर ये आया है। ठीक है। अग्रे चलामः। सारंगी इत्यत्र स्त्रियां गिश प्रत्ययविधायकं सूत्रम किम अस्ति, सारंगी यहाँ पर स्त्री में गिश जो प्रत्यय होता है स्त्री अर्थ में, उसका गिश प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है, तो अन्य तो गिश, ये सूत्र है। आगे है तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, तेजकारी तुम्हारा जो रूप है, मैं उस कल्याणकारी रूप को देख रहा हूँ। तो ये किस में आया है, ईशावास्य उपनिषद में आया है। ईशावास्य जो उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ठीक है। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि ईशावास्य उपनिषद में टोटल कितने मंत्र हैं। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे है सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च अस्य मंत्रस्य दृष्टा ऋषिः क, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, इस मंत्र का दृष्टा ऋषि कौन है, कुछ अंगिरस है। ठीक है। और ये इसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस सूक्त में से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। वेदे सूनरी कस्याः विशेषणम, वेद में सूनरी किसका विशेषण है, तो उषा का है। देखिए वेद में सबसे ज़्यादा विशेषण उषा के ही हैं, कभी कभी पृथ्वी का विशेषण भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विशेषण पूछे जाते हैं परीक्षा में वो उषा के ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप आंख बंद करके भी उषा आंसर लगा सकते हैं यदि आपको नहीं पता है, और यदि आपको पता है कि हाँ ये उषा के लिए है या पृथ्वी के लिए है तो आप लगाइए। ठीक है। नहीं तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो उषा के लिए ही पूछा जाता है। ऋतावरी, मोघा, तो बहुत सारे हैं। नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम इति तर्क संग्रह दीपिकायां कस्य लक्षणम प्रोक्तम, जो नित्य ज्ञान का आधार जो होता है वो कौन होता है, तो ये किसके लिए आया है, ईश्वर के लिए आता है। ठीक है। ज्ञानाधिकरणम जो ज्ञान का आधार हो वो आत्मा होता है, जीवात्मा, लेकिन जो नित्य ज्ञान का आधार हो वो ईश्वर। निरुक्ते कदी पद जातानि, निरुक्त में कितने पद हैं, पद जात हैं, तो चत्वारि पद जातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपात। ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। गौतम धर्मसूत्रम केन वेदेन सह संबद्धम विद्यते, गौतम धर्मसूत्र जो है वो किस वेद के साथ संबंधित है, तो किस वेद के साथ है, सामवेद के साथ। सामवेद में गायन है। ठीक है। तो सामवेद में ही संगीत का आविर्भाव माना जाता है। महाभाष्ये व्याकरणस्य अनुषंगिक प्रयोजनेषु विभक्तिं कुर्वन्ति इत्यस्य क्रमो अस्ति, महाभाष्य में व्याकरण के जो गौण प्रयोजन हैं उनमें विभक्तिं कुर्वन्ति का क्रम क्या है, ये इसका छठा क्रम है। जैसे व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन माने गए हैं, रक्षा, ऊहा, लघु, आगम, असंदेह, और 13 गौण प्रयोजन माने गए हैं। तो उन 13 गौण प्रयोजनों में इसका जो विभक्तिं कुर्वन्ति इसका क्रम जो है वो षष्ठ है, यानी छठा क्रम है। आगे है मशक कल्पसूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते, जो मशक कल्पसूत्र है वो किस वेद का है, वो सामवेद का है। ठीक है।
जो ये कल्पसूत्र हैं ये एक वेदी निर्माण प्रक्रिया से हैं, तो वेदी निर्माण की प्रक्रिया का लगभग सामवेद में ही दिया है। आगे भरत मुनि न रसस्य संख्या कियति स्वीकृता। भरत मुनि ने रस कितने स्वीकार किए गए हैं? 8 स्वीकार किए गए रस भरत मुनि के द्वारा। उन्होंने शांत रस को नहीं माना है और बाकी बहुत सारे विद्वान मानते हैं। रूप गोस्वामी केवल एक भक्ति रस को मानते हैं और ये जो विश्वनाथ जी हैं साहित्य दर्पणकार, ये वात्सल्य रस को भी एक अलग से मानते हैं। तो ये रस नहीं माने हैं भरत मुनि ने, तो केवल 8 रस माने हैं। आगे उभय प्राप्तो कर्मणि इति कारक सूत्र से उदाहरणम किम, यानी दोनों के प्राप्त होने पर कर्म में कौन सी होती है? द्वितीय होती है। तो इसमें देखिए इसका उदाहरण क्या है? आश्चर्यो ग्वाम दोहो अगोपेन, यानी बड़ी आश्चर्य की बात है कि गायों को धो लिया बिना ग्वाले के ही, बिना ग्वाला नहीं था उसने गायों को धो लिया। वागर्थाविव इत्यत्र कतमः समास। वागर्थाविव यहाँ से कौन सा समास है? तो इसमें केवल समास है, सबसे पहले यही आता है। और वागर्थाविव से किस काव्य का आरंभ होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आगे चलते हैं। लोको अधिको हरि, जो लोके अधिको हरि संसार में का स्वामी भगवान हरि हैं, तो इसमें सप्तमी विभक्तों को नियम, यहाँ पर जो 7वीं विभक्ति आई है उसमें क्या नियम है? तो क्या नियम है उसमें? यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक हो, यस्य च ईश्वर वचनम, और जिसका स्वामी का हो, तत्र सप्तमी, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर संसार से अधिक है या संसार का स्वामी है, तो इसलिए यहाँ पर इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। अग्रे एद धातोः लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचनस्य किम रूपम भवति। एद धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होता है? तो क्या रूप होगा? एधामहि। जैसे हम सेव धातु का आप एक रूप याद कर लीजिए, असेवता, असेवताम, असेवंता, तो ये बनता है। तो इसमें क्या सेव को हटा देंगे हम, तो इसमें हम एध को रखेंगे, ठीक है। तो एध को रखेंगे तो इसमें आ प्लस एध, तो आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा? ऐद बन जाएगा और ता हो जाएगा, ठीक है, ऐधता। तो उसके बाद आपने जिस प्रकार जो सेव में लगाया है वो आप सेव इसके पीछे लगाते जाइए। जैसे असेवता, असेवताम, तो यहाँ पर ऐधताम हो जाएगा। तो वैसे ही उत्तम पुरुष में क्या बनता है? असेवे, असेवावहि, असेवामहि। तो इसमें क्या बन जाएगा? ऐधे, ऐधावहि और ऐधामहि। अभवत्। तर्हि एतत् आसीत् अस्माकम् अद्यतनं चलचित्रम्। आशा से भवन्तः सम्यक्तया अवगतवन्तः, समस्या नास्ति। यदि भवन्तः अस्य PDF प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि अस्माकं टेलीग्राम प्रसारणं प्राप्य अस्य PDF प्राप्तुं शक्नुवन्ति। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ लाभ उठाते रहें। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।